तो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपेयर। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी का, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसका पहला पार्ट है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घर गृहस्थी में कौन से जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो हमें काम आते हैं। सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द डेली प्रोडक्ट, सबसे पहले हमारे पास आती है दही, कर्ड दही। अब बच्चे को पता है कि जो बैक्टीरिया का ग्रुप है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका एक मेंबर है बड़ा फेमस है, बचपन से याद कर रहे हैं, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। अच्छा, बहुत नई बात बता दी, मैं तो पता ही नहीं था। अब क्या करें, कैसे करता है ये बताओ। देखो, मिल्क के अंदर हम सबसे पहले तो इस मिल्क को उबालते हैं, ये भी पता है हमें। तो फिर इसको ठंडा करते हैं, ये भी हमें पता है। 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवरेज इतना कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें इनोकुलम डालते हैं। ये इनोकुलम क्या होता है, इसको स्टार्टर इनोकुलम किसको बोलते हैं, जावण को बोलते हैं। जो हम थोड़ा सा कर्ड पहले से हमारे पास जो होता है वो हम उस मिल्क के अंदर ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड। ठीक है सर, ये कर्ड ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखो ये जो कर्ड होता है ना, इसमें लैब होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, LAB, लैक्टोबैसिलस होता है, वो कर्ड में होता है। और उसको जब हम इनोकुलम एज ए इनोकुलम जब मिल्क में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो लैब है ना, ये मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड नहीं करते। एक ही बात है, मल्टीप्लाई करते हैं एट सुटेबल टेम्परेचर। ओके, दे मल्टीप्लाई एट द सुटेबल टेम्परेचर एंड रिलीज एसिड को रिलीज करते हैं। एंड बाय दिस देयर इज द पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता रहता है। और ये मिल्क एक दिन ऐसा आता है जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिल्क नहीं रहता, कर्ड बन जाता है। ये मिल्क नहीं रहता, ये मिल्क कर्ड बन जाता है। नाउ ये लैब है ना, इसके बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं इसके? फायदे हैं कि ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीज द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ मिल्क बाय विटामिन B12, बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि किस विटामिन की मात्रा ज्यादा होती है कर्ड के अंदर, या फिर बोल दें कि लैब कौन सा विटामिन ऐड करता है, विटामिन B12। नाम है मेरा, मैं विटामिन B12 हूं। मैं लैब के द्वारा ऐड किया जाता हूं मिल्क में कर्ड के फॉर्मेशन के दौरान। ये लैब है ना, ये एक तीर से कई निशाने मारता है। विटामिन B12 इंक्रीज कर रहा है, साथ में इट चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है, हमारे डिजेशन में भी हेल्प करता है। देन योग हार्ट। सर ये कौन सा योग है और किसका हार्ट है? मेरा योग मेरा हार्ट। ये दही का भाई है, ये दही का जुड़वा भाई है, ये दही का जुड़वा भाई है। कैसे? ये बिल्कुल टेक्सचर में दही जैसा ही होता है, केवल एक डिफरेंस है दही में और इसमें। एक तो जो लोग इसको बना रहे हैं उसमें डिफरेंस है, फिर तो सर ये जुड़वा भाई हो ही नहीं सकता। यू हैव ए पॉइंट। तो एक तो जो लोग इसको बना रहे हैं उनमें डिफरेंस है, और दूसरी बात मैकेनिज्म दोनों की सेम है। और एक डिफरेंस आता है कि दही में आपने देखने को मिला होगा कि दही में कुछ अमाउंट का वाटर भी होता है, कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट होता है ना, और इसके अंदर लिक्विड नहीं होता है। ये बिल्कुल ऐसे क्रीमी टेक्सचर का होता है, ये बिल्कुल ऐसे क्रीमी टेक्सचर का होता है। जनरली आपको मिलता नहीं है, आसपास में आपको नहीं मिलेगा, मेट्रो सिटीज़ में मिल जाएगा ये। और दूसरी बात ये कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस है, इंडिया में दही फेमस है। ठीक है, योगर्ट। इट इज़ मेड अप बाय स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस। स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस, मतलब इनको बनाने में इनके लिए भी जावण की जरूरत होती है, इनोकुलम की जरूरत होती है। सेम मैकेनिज्म होता है, मिल्क से ही बनता है। इनके लिए स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस लगता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस लगता है, स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस लगता है। तो क्यों लगता है? बोल सर मैं लगता हूँ स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। तो पता है इस योग हार्ट का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड फ्लेवर किसके कारण आता है?
किसके कारण होता है बताओ ना, मुझे भी जानना है। लैक्टिक एसिड के कारण एंड एसिटाल्डिहाइड के कारण। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन फ्रेमिंग लाइन है, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँगा। द मिल्क, जो योगर्ट का टेक्सचर, टेस्ट, उसका फ्लेवर किसके कारण होता है, बताओ किसके कारण होता है? तो वो लैक्टिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड एंड एसिटाल्डिहाइड के कारण होता है, इसके कारण होता है। किसके कारण होता है? इसके कारण। नाउ आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चीज। चीज, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू वो वाली चीज ना, खाने वाली चीज है, ये बड़ी मस्त चीज है। नाउ you know, it is one of the oldest food items in which microbes were used. There are different varieties of this cheese, different textures होते हैं, different flavors होते हैं कि हम कौन सा माइक्रोब यूज़ करते हैं इसके बेसिस पर। हम अलग अलग माइक्रोब्स चीज़ के फॉर्मेशन में यूज़ कर सकते हैं, इसके बेसिस पर चीज़ की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बहुत सारी, लगभग देखी गई हैं 200 वेराइटीज़। देखो, मैन्युफैक्चरिंग चीज़ को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है कैसे कैसे कैसे? मेरी बात सुनो, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। पहली स्टेप है, मिल्क इज इनोक्यूलेटेड विद स्टार्टर, पता है, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रिप्टोकोकस क्रीमोर्सिस एंड वार्म्ड एट 38 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? सेम मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है? मिल्क को इनोक्यूलेट किया जाता है विद स्टार्टर, और बैक्टीरिया का कल्चर, बैक्टीरिया कौन सा यूज़ किया जाता है इसके अंदर? स्टार्टर के अंदर, इनोक्यूलम के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? या फिर तो स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, या फिर स्ट्रिप्टोकोकस क्रीमोर्सिस। और इसको गर्म किया जाता है, नॉर्मल हमें टेम्परेचर चाहिए होता है इसमें 38 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान लो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर हमें लेना है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया गर्म करते करते, भूल गए हम, इफ़ हायर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और मोर, देन यहाँ पर हम स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस कंबाइंड विद लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गारिस एंड लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस। देखो, अगर गर्म करते करते टेम्परेचर 50 या उससे ज़्यादा चला गया तो वहाँ पर हम स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस को कंबाइन कर देते हैं, और भी बैक्टीरिया साथ में ले लेते हैं, स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस ले लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा चला गया, ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है। स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस कंबाइंड विद लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस। ये आपको याद करने अच्छे से। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, स्टेप नंबर 2 वी कैन से कि व्हेन अ सर्टेन एसिडिटी रीच्ड इन मिल्क बाय द एक्टिविटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ द बैक्टीरिया, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन में बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज कर रहे थे, वैसे यहाँ भी रिलीज करते हैं ये बाय द, इनकी एक्टिविटी से जब एसिडिटी एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच जाती है तो वहां पर रेनेट एंजाइम को ऐड किया जाता है। एक रेनेट एंजाइम को ऐड किया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है? ये कर्डलिंग करने में, इस जो ये मिल्क है जिसके अंदर हमने ये बैक्टीरियाज डाले हैं, स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस और स्ट्रिप्टोकोकस क्रीमोर्सिस, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर स्ट्रिप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस हेवेलिटिकस, तो ये जो हमने ऐड किए हैं इनको ये रेनेट एंजाइम हेल्प करता है कर्डलिंग के अंदर। सो अब क्या होगा? रेनेट एंजाइम के ऐड करने के बाद एसिडिटी, एक सर्टेन लिमिट एसिडिटी रीच करने के बाद में देयर इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क अकर्स, 1-1.5 घंटे बाद हो जाती है, आधे 1 घंटे बाद, सॉरी। नाउ अब इसमें से जो दही बना है ना, कर्ड इज रिमूव्ड। अब इसमें से कर्ड रिमूव कर लिया जाता है एंड लिक्विड सेपरेटेड आउट विच इज कॉल्ड वे। अरे क्या हुआ? हमने अभी तक कर्डलिंग कराई है मिल्क की, ठीक है। अब मिल्क की कर्डलिंग कराई तो क्या क्या बनेगा? एक तो कर्ड बना और उसके साथ कोई लिक्विड बना, ठीक है। कर्ड के साथ जैसे लिक्विड है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। सो वो जो कर्ड है ना उसको तो रिमूव कर लिया जाता है, और वो जो लिक्विड पीछे बचता है उसको वे बोलते हैं। यहाँ पर चीज़ के केस में इस लिक्विड को बोलते हैं वे, और इस वे के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो 93% तो वाटर होता है, 5% लैक्टोज होता है। 93% वाटर होता है, 5% लैक्टोज होता है, और ये 5% जो लैक्टोज है ना, दिस इज यूज टू मैन्युफैक्चर लैक्टिक एसिड, एंड दिस 5% लैक्टोज इज यूज टू मैन्युफैक्चर लैक्टिक एसिड, दिस 5% लैक्टोज इज यूज टू मैन्युफैक्चर लैक्टिक एसिड। नाउ इस स्टेज में, ये वे वाली जो स्टेज है ना,
इस स्टेज में अगर इस पनीर को हम ले लेते हैं स्टेज पर जो पार्शियली प्रिपेयर्ड है, जिसको अनराइपन्ड चीज़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनराइपन्ड चीज़ सॉरी। देन अनराइपन्ड चीज़ जो होता है इसको कॉटेज चीज़ बोला जाता है इस कंडीशन में जहाँ पर ये लैक्टिक एसिड बन चुका है, ये लिक्विड है अलग से वे वाले कंडीशन। अब इस कॉटेज चीज़ के अंदर बाद में क्या किया जाता है, सॉल्ट को ऐड किया जाता है। नाउ अब ये सॉल्ट क्या करते हैं, इसमें से जो भी ये वे होता है ना उसको रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है। पुट इनटू फ्रेम्स एंड प्रेस, जिसकी वजह से जो वे है इसमें जो वाटर वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाता है। द राइपनिंग पीरियड वेरीज फ्रॉम 1 to 16 मंथ्स। ये जो राइपनिंग पीरियड, अब ये क्या हो गया, वे रिमूव हो गई। अब जो हमारे पास इसके रिमूव होने के बाद जो चीज़ बचती है दैट इज़ नोन एज मतलब उस वो ही आगे जाकर के क्या हार्ड या फिर राइपन्ड चीज़ का फॉर्मेशन करेगी, जिसके अंदर 20 to 30% फैट्स होंगे, 20 to 35% प्रोटीन्स होंगे और स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन भी उसके अंदर होंगे। नाउ द चीज़ प्रिपेयर्ड एट होम्स विद द हेल्प ऑफ लेमन जूस, उसको रो चीज़ बोला जाता है। वो चीज़ कैसा होता है, रॉ होता है। वो चीज़ कैसा होता है, रॉ होता है। फिर से एक बार प्रोसेस को समझते हैं हम। देखो हमने क्या किया, रेनेट एंजाइम डाला, उसके बाद में उस मिल्क की कर्डलिंग हो गई, उसमें से हम जो एक्चुअली जो कर्ड बन जाता है उसको तो रिमूव कर लेते हैं, और प्लस जो पूरे मैटर में से कुछ वाटरी पार्ट भी होता है वो उसको बोलते हैं वे, और जो वाटरी पार्ट प्लस जो उसके साथ जो भी चीज़ें उसके अंदर बच गई उसको हम बोलते हैं अनराइपन्ड चीज़ या कॉटेड चीज़। अब उस मैटर के अंदर सॉल्ट्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटरी पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है, जो अंदर जो चीज़ बचती है दैट इज़ आफ्टर 1 to 16 मंथ वो हार्ड या फिर राइपन्ड चीज़ का फॉर्मेशन करती है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, जैसा कि मैंने बोला था, आप कौन सा बैक्टीरिया कौन सा माइक्रोब वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे, जैसे हार्ड चीज़, सेमी हार्ड चीज़, सॉफ्ट चीज़। हार्ड चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना। एक तो है स्विस चीज़। नाउ स्विस चीज़ के किससे बनाते हैं, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, इसको याद करेंगे, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मा जी, और शर्मा जी का धन स्विस बैंक में डिपॉजिट है। स्विस चीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। और तुम्हें पता है स्विस चीज के अंदर होल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये होल्स किस कारण होते हैं, क्योंकि वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 लिबरेट होती है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय दिस प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। नाउ दिस इज सेमी हार्ड चीज क्या है, ये है रॉर्क्यूफोर्ड चीज। सेमी हार्ड चीज, दिस इज रॉर्क्यूफोर्ड चीज, सेमी हार्ड चीज। एग्जाम्पल रॉर्क्यूफोर्ड चीज़ ये बनता है पेनिसिलियम रॉर्क्यूफोर्टाई, ये एक फंजाई है। पेनिसिलियम रॉर्क्यूफोर्टाई एक फंजाई है, पेनिसिलियम रॉर्क्यूफोर्टाई रॉर्क्यूफोर्ड चीज़। नाउ आफ्टर दैट सॉफ्ट चीज़ होता है कैम्बर्ड चीज़। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कैम्बर्ड चीज़ जो होता है ये पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई से होता है। कैमेम्बर्ड चीज़, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई, दो आपको सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वन। देन और भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर माइक्रोब्स का यूज़ लिया जाता है, जैसे इडली एंड डोसा, ठीक है। जो इनको बनाने में जो डव काम में लेते हैं ना, वो पफ्ड अपीयरेंस का होता है, उसमें भी CO2 प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो माइक्रोब्स की मदद से बनता है। और इसी डव से ब्रेड को भी बनाया जाता है। ब्रेड कैसे बनाई जाती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस से। और इसके अंदर जो फर्मेंटेशन होता है वो उसके लिए हम बेकर्स यीस्ट का यूज़ करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि आप याद रखेंगे, फालतू की बकवास हम यहाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल मेन क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड। इडली डोसा डो पफ्ड अप, क्यों इसका इडली डोसा का जो डो होता है वो पफ्ड अप क्यों होता है, CO2 की प्रोडक्शन के कारण। इस डो से ब्रेड भी बनाई जाती है, ब्रेड बाय फर्मेंटेशन से बनाई जाती है यूजिंग बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। देन एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है टोडी। ये कहाँ से ऑब्टेन होती है, सैप ऑफ पाम प्लांट जो होते हैं उनकी सैप से ऑब्टेन होती है, उस सैप का फर्मेंटेशन कराया जाता है, उससे टोडी ड्रिंक बनती है। देन ऑन द लास्ट नंबर, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। खाना बनाने के लिए इनका भी फर्मेंटेशन माइक्रोब्स को यूज़ करके किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोब्स को हम इंडस्ट्रियल यूज़ में ले सकते हैं, बहुत सारी वाइन, बियर, विस्की, वोडका, रम बनाने में, एक्सेट्रा। सो विल टॉक दिस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।